श्री शुकदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, एक गजराज जंगल में रहता था। गजराज के साथ बहुत बड़ा परिवार था, 10-12 पत्नियां, 20-25 बच्चे, 50 नाती पोते, लगभग बहुत बड़ा परिवार 100 लोगों का था। गजराज कहने लगा कि इतना बड़ा परिवार है मेरा, इतना बड़ा परिवार है मेरा, मुझे कौन पराजित कर सकता है। अहंकार बस छोटे जीवों को सताने लगा, छोटे छोटे जीवों को मारने लगा, पैरों के नीचे कुचलने लगा। जिस प्रकार वो गजराज अभिमानी हो गया था बंधुओं, उसी प्रकार इस संसारिक प्राणी भी होता चला जा रहा है। धन अगर घर में आ गया है और परिवार बड़ा हो गया तो गांव में अभिमान बस किसी से बोलना नहीं चाहता है। कहता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतना धन है, मुझे कौन मार सकता है, मेरा कौन बिगाड़ सकता है। बहुत अभिमानी हो जाता है और लोगों से झगड़े बवाल भी करने लगता है कि मेरा बड़ा परिवार है, कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा। जिस प्रकार वो गजराज जंगल में रहता था, आज उसी प्रकार इस कलयुगी मनुष्य अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में रहता है, बड़ा परिवार के बस अभिमानी हो जाता है। बंधुओं, अभिमान क्षण भर का है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएगा किसी ना किसी कारण बस। गजराज छोटे छोटे जीवों को सता रहा है। अच्छा बताइए, जंगल का राजा कौन होता है, जानते हैं? कौन होता है जंगल का राजा? हैं? हाँ, बच्चे जानते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये बात जानते हैं आप लोग। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन वो गजराज स्वयं जंगल का राजा बन बैठा। परिवार के बस, अभिमान के बस जंगल का राजा बना बैठा है। और ये जो कमा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, छोटे जीवों को सता रहा है, ये अपने परिवार के लिए। किसे जैसे मैं समाप्त हो जाऊंगा तो मेरे परिवार के लोग रहेंगे, तो उनका ढाक बना रहेगा, और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। जो तूने कमाया है दूसरा ही खाएगा, अरे क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा।
तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। सच्चिदानंद भगवान की। जीवों को सता रहा है, जंगल का राजा बन बैठा, पेड़ पौधों को तोड़ देता है, पैरों के नीचे दबा देता है। जो जंगल के पशु हैं, छोटे छोटे जीव हैं, वो गजराज से बहुत परेशान हो गए कि देखो कितना अनाचारी, कितना दुराचारी हो गया। भगवान से भी नहीं डर रहा है कि जीवों की हत्या कर रहा है। हमारे धर्म में जीव हत्या पाप है, उसको पाप का भी डर नहीं लगता है। संत कहते हैं कि अगर एक जीव को आप जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज कल का प्राणी तो पापी होता चला जा रहा है, मांस का भक्षण करता है। मांस का भक्षण करके फिर कहता है मैं हिंदू हूं। अरे व्यर्थ है, जो मांस का भक्षण करे वो हिंदू सनातनी नहीं हो सकता है। जीव पर अहिंसा परमो धर्मा, हमारे शास्त्र में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्मा, जीवों पर दया करें, जीवों की हत्या ना करें। लेकिन यह जीव, ये मानो अभिमान बस छोटे छोटे जीवों का भक्षण करता है। धिक्कार है ऐसे जीव पर जो छोटे छोटे जीव को मार करके खाता है। डरो पाप से, एक दिन सबका हिसाब देना पड़ेगा। जब वहां जाओगे तो सब लिखा है कि कितनी चोटी मारी, कितने जीव मारे, सबका हिसाब देना पड़ेगा। हे प्यारे, वो गजराज मतवाला बस वन में भटक रहा है। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम आ गया,
बरसात नहीं हो रही थी। जो जंगल में सरोवर थे, तालाब थे, वो सब सूख गए। जंगल में पानी नहीं रहा। किसी तरह से जीवन व्यतीत करने लगे। बड़ा कष्टमय जीवन गजराज का होता रहा। परिवार के लोग भी जल के मारे बिलखने लगे, तड़फने लगे। छोटे छोटे जीव भी परेशान होने लगे। एक दिन गजराज विचार करता है कि अब जंगल में पानी बचा नहीं है, तो चल करके कहीं बाहर देखें, कोई बड़ा सरोवर तालाब मिल जाए, उसमें जल पी करके अपना प्यास बुझा लें। अपने परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में उस जंगल से बाहर निकला। बाहर निकला तो देखा कि किसानों की फसल लगी है। रास्ते पर नहीं चल रहा है, किसानों की फसल में उनको नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। जब लोगों को पता चला कि हाथियों का झुंड जंगल से बाहर निकल आया है, तो गांव के लोग दौड़े भगाने के लिए। गजराज मतवाला होकर के उन पर आक्रमण कर देता है। लोग छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। फसलों को नष्ट कर दिया अभिमानवश। चलते चलते उसे एक सरोवर दिखाई पड़ा। सरोवर के पास में गया, पूरे परिवार के साथ में जल पिया। जल पीने के बाद में जब उसे संतुष्टि मिली, गर्मी का मौसम है, कहने लगा कि लाओ अब इसमें स्नान कर लेते हैं। सब परिवार के लोग सरोवर में कूद गए। गजराज भी स्नान कर रहा है। जो परिवार के लोग थे वो कुछ देर स्नान किए, फिर बाहर निकल आए। लोग कहने लगे कि चलो अब देर हो जाएगा, लेकिन वो गजराज अभिमानवश सरोवर में स्नान करता रहा। पूरा सरोवर का पानी गंदा कर दिया, किसी जीव के पीने लायक नहीं रखा। बहुत देर हो गई। स्नान करते करते फिर वो नीचे दबने लगा। नीचे दबने लगा तो विचार करता है, मैं नीचे क्यों जा रहा हूं। जब अपना पैर उठाने की कोशिश करता है बंधुओं, तो उसके पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। उसी मगरमच्छ ने गजराज के पैरों को पकड़ लिया। अपना जोर आजमाता है, ताकत आजमाता है कि अभी मैं छलांग लगाऊंगा और बाहर निकल जाऊंगा। बंधुओं, उसका जोर, उसका बल नहीं चलता है, क्योंकि वो जल में है। चाहे जितना बड़ा जीव हो, और अगर जल में हो जाता है तो उसका बस नहीं चलता है, और उसे जलीय जीव ने पकड़ रखा है। बस नहीं चला तो अपनी सूंड को उठा करके चिल्लाने लगा कि अरे पत्नियों, अरे बच्चे, मैं कष्ट में फंस गया हूं, मुझे बचाओ। पत्नियां, बच्चे सब सूंड फंसा फंसा करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि लाओ किसी प्रकार से मेहनत करके निकाल लिया जाए। बहुत प्रयास किया, नहीं निकाल पाए। बहुत देर हो गई, सब परेशान हो गए। गजराज उसी में अपना रहा है, अब प्राण निकल जावे कि तब प्राण निकल जावे। परिवार के लोग छोड़ करके जाने लगे। परिवार के लोग छोड़ करके जाने लगे। पत्नियां भी साथ छोड़ दी, बच्चे भी साथ छोड़ दिए। कहने लगे कि अब
इनके प्राण संकट में हैं तो इन्हें जाने दो, अब हम सब क्यों फंसे। ऐसा ये संसारिक जीव है भैया। ये संसारिक जीव भी ऐसा है कि अगर हमारे प्राण संकट में आ जाते हैं तो 2-4 दिन 10 दिन परिवार के लोग सेवा करते हैं, उसके बाद में कोई पूछता नहीं है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो एक बार चेक कराएंगे ले जाकर के बहराइच लखनऊ, 2 बार चेक कराएंगे और उसके बाद में कहेंगे कब तक इनकी दवा कराते रहें, पैसा भी खर्च हो रहा है, ठीक भी नहीं हो रहे हैं। सब लोग हाल नहीं पूछते हैं, परिवार के लोग नहीं पूछते हैं। एक किनारे चारपाई बिछा दिया और वहीं बैठा देते हैं। परिवार के लोग भी साथ छोड़ देते हैं। जिस पर हम अभिमान करते हैं, जिस पर वो गजराज अभिमान करता था, आज वो छोड़ करके चले गए। गजराज उसी में फंस गया, सोच रहा है अब क्या किया जाए। अब मुझे कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। बंधुओं, जो आपने कर्म किया है उसी कर्म का फल आपको मिलेगा। जो तूने कमाया है, अरे जो तूने कमाया है, अरे जो तूने कमाया है दूसरा ही खाएगा। अरे खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है क्या तू लेके जाएगा। भैया कुछ नहीं जाने वाला है। जब ये सोचा कि ये परिवार के लोग साथ छोड़ दिए, जिसके लिए मैं रातों दिन मरता था, आज वही छोड़ करके जा रहे हैं। अब उसे याद आया कि हे परमात्मा, अब आपके सिवा कोई नहीं है। उसी सरोवर में एक कमल का पुष्प लगा था। कमल का पुष्प निकाल करके अपने सूंड में फंसाया और जगदीश्वर को याद करता है कि हे परमात्मा, अब आप ही मेरी रक्षा करें। आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं, सब स्वार्थ बस है दुनिया। जब तक मेरे शरीर में बल था मैंने इन्हें खूब मेहनत करके इनका पालन पोषण किया, लेकिन आज जब मैं फंस गया तब ये सब छोड़ कर चले जा रहे हैं। हे परमात्मा, अब आप ही मेरी रक्षा करें। कहने लगा कि हे प्रभु, हरे तारा है सारा जमाना, अरे श्याम हमको भितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भितारो। हमको भितारो श्याम हमको भितारो, हमको भितारो श्याम हमको भितारो। हमको भितारो श्याम हमको भितारो, हमको भितारो श्याम हमको भितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भितारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भितारो।
सबरी को तारा। मैंने सुना है तुमने सबरी को तारा। मैंने सुना है, मैंने सुना है तुमने सबरी को तारा। मैंने सुना है तुमने सबरी को तारा। सबरी को तारा प्रभु सबरी को तारा। सबरी को तारा प्रभु सबरी को तारा। ढेरों का करके बहाना नाथ हमको ढेरों का करके बहाना नाथ हमको केवटे को तारा। मैंने सुना है तुमने केवटे को तारा। केवटे को तारा प्रभु केवट को तारा। केवट को तारा प्रभु केवट को तारा। मैंने सुना है तुमने केवटे को तारा। मैंने सुना है तुमने केवटे को तारा। नौका का करके बहाना नाथ हमको नौका करके बहाना नाथ हमको देखा। आया है सारा जमाना श्याम हमको बिचारो। आया है सारा जमाना नाथ हमको देखा। का तारा। मैंने सुना है, मैंने सुना है बिदुर काका को तारा। मैंने सुना है बिदुर काका को तारा। केले का करके बहाना नाथ हमको बिचारो। का करके बहाना नाथ हमको बिचारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको बिचारो। सारा जमाना नाथ हमको बिचारो। सारा जमाना नाथ हमको बिचारो। सारा जमाना नाथ हमको बिचारो। नाथ हमको राम जी भगवान की। गजराज भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा परिवार मेरे बच्चे सब छोड़कर चले गए, अब आप ही मेरे सहारा हैं। जिस प्रकार आपने सबको तारा है, आज आकर के मुझे भी बचा लें, मेरी भी रक्षा करें। आज जीवन मेरे प्राण बहुत संकट में हैं। जब तक शरीर में बल था मैंने आपको नहीं याद किया,
हे प्रभु, अब ये जीवन आपको समर्पित है, आप चाहे इसे बचावें या फिर छोड़ दें। हे प्यारे, परमात्मा बड़ा दयालु है। लोग अभी समझ नहीं पाए अपने भक्त की करुणा भरी पुकार को। अगर वो सुनता है, उसके कानों तक पहुंचती है, तो वो तत्क्षण जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में दौड़ पड़ता है। गजराज ने जैसे रो करके प्रभु को याद किया, प्रभु स्वयं दौड़ पड़े। पीतांबरी वहीं छूट गई, चरण पादुका कहां रह गया। दौड़ पड़े और देख रहे हैं कि मुझे पहुंचने में देर हो जाएगी और गजराज के प्राण निकल जाएंगे। मैं इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता हूं, इसलिए तुरंत वहीं से चक्र को छोड़ दिया। कहा जाओ और गजराज की रक्षा करो। चक्र इतनी रफ्तार से आया और जल में प्रवेश कर उस मगरमच्छ का सर काट दिया। और जो गजराज फंसा पड़ा था, उसके प्राण संकट में थे, पैर छूट गया और छलांग लगा करके ऊपर आ गया। तब तक प्रभु दौड़ते दौड़ते उसी सरोवर के पास में आ गए। गजराज उनके चरणों में लेट गया, रोने लगा, अश्रु की धारा बहने लगी कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, हे दया निधान, आपके दया इस संसार में कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है। अगर आप दौड़ कर नहीं आते तो आज मेरे प्राण चले जाते। हे प्रभु, आप बड़े दया निधान हैं, दयालु हैं। जब मुझे दुख हुआ तब मैं आपको याद किया। अगर पहले से ही याद करता रहता तो ये दुख जीवन में नहीं आते। हे प्यारे, उसी प्रकार जब व्यक्ति को दुख आ जाता है तब याद करता है भगवान को। अगर सुखी रहता है तो कहां भगवान, कहां देवी देवता। कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे का हो। देखिए, संतों को कभी दुख नहीं होता है, क्योंकि संत मगन रहते हैं मस्ती में, भगवान का भजन करते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है। चाहे जाड़ा पड़े, चाहे गर्मी पड़े और चाहे बरसात हो, हर मौसम में वो अपने आप को ढाल रखते हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, समान रहते हैं। और हम संसारिक प्राणी सिर्फ सुख ही सुख में फंसे पड़े हैं। अगर भगवान का सुमिरन सुख में होता रहे तो दुख जीवन में आ ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जो पेड़ तुमने लगाया पहले, जो आपने पहले कर्म किया है वो अब पा रहे हैं, और आज आप जैसा कर्म करेंगे वो आपको बाद में मिलेगा। जैसे आपने अगर अपने खेत में पेड़ लगाया है तो कुछ दिन बाद वो आपको फल देगा। मेहनत किया है, उसके साथ में पानी चलाया है, सींचा है, तब वो आपको फल दे रहा है। उसी प्रकार है, साधक कहता है कि जो पेड़ तुमने लगाया पहले उसी का फल अब तुम पा रहे हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
जो पेड़ तुमने लगाया पहले, जो पेड़ तुमने लगाया पहले, जो पेड़ तुमने लगाया पहले, उसी का फल अब तुम पा रहे हो। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे। प्यारे, गजराज ने किसी जन्म में अपने कर्म बनाए थे, भगवान का भजन किया था, उसका पुण्य उसी समय जागृत हुआ कि प्रभु आकर के उसके प्राणों की रक्षा किए। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार गजराज हो गया था, आज कल का प्राणी उसी प्रकार हो गया है। कथा में आए हैं तो कुछ जीवन में सुधार लाइए। ये नहीं कि यहां से सुन करके गए। जिस प्रकार कोई बाजार जाता है तो सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है और बाजार से लौट करके आया, कपड़े उतार के खूंटी पे टांग दिया, हैंगर पे टांग दिया। ऐसे नहीं, यहां आए हैं, कथा सुनी है तो जीवन में उतारिए। कपड़े की तरीके से टांग मत दीजिए, यानी कि यहां से सुन के जाइए और रास्ते में इधर से सुना उधर से निकाल दिया। निकालिए मत, जीवन में धारण करिए। यही नहीं कि बैठ करके माला डुलाया जाए तभी भजन हो सकता है। यही नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा पूजा किया जाए यही भजन हो सकता है। भजन अरे मन की तरंग मार लो, अरे बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन।
जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, हो गया भजन, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। हाँ नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। हाँ नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत निज बदी का भार लो, मत निज बदी का भार लो, बस हो गया भजन, आदत गुरु सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत गुरु सुधार लो, हो गया भजन। आदत गुरु सुधार लो, हो गया भजन। हो गया भजन, हो गया भजन।